स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर्स रहे हैं, चाहे आप किम जोंग उन जो अभी के लीडर हैं उनकी बात करिए, उनके पिता और उनके दादा मतलब ग्रैंडफादर, सभी लोग ट्रेन से ज़्यादा पसंद करते हैं ट्रैवल करना। और आप देख पाओगे किम जोंग उन ट्रैवल्स टू रशिया। तो बड़ी खबर ये आई है कि किम जोंग उन रशिया गए हैं पुतिन से मुलाकात करने, और वो फ्लाइट नहीं लिया उन्होंने लिया है ट्रेन, और ये है बुलेट प्रूफ ट्रेन, जिसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा यहाँ पर इसकी जो पूरी स्टोरी है और इसमें क्या क्या खास बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, रशिया जाने पर वॉशिंगटन की तरफ से मतलब अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। तो ऐसा क्या होने जा रहा है, क्या बड़ा डेवलपमेंट है, वो सारी चीजें जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, मतलब आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता ना पड़े और आपकी पूरी तैयारी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक कराने की जिम्मेदारी, ये 3 लाइव बैच कल से ही स्टार्ट हुआ है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, कोई भी आपको लेना, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर मैंने आपको बताया किम जोंग उन, आपको पता होना चाहिए इसकी जो ज्योग्राफी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये रहा आपका साउथ कोरिया, यहां पर जापान है, और ये रहा चाइना, और यहां पर है नॉर्थ कोरिया, जिससे आसपास के सभी देश काफी परेशान हैं। तो नॉर्थ कोरिया का अगर आप एकदम नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाओगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ भी शेयर होता है। ये जो रशिया आप देख रहे हो इसके साथ भी छोटा सा बॉर्डर शेयर होता है। इनफैक्ट राइट वाले डायग्राम में आपको समझ में आएगा, ये आप इसकी कैपिटल देख पा रहे हो नॉर्थ कोरिया की, प्योंगयांग, और यहां से आप देखोगे ये छोटा सा बॉर्डर शेयर होता है। तो इसी के माध्यम से, इसी बॉर्डर के माध्यम से बताया जा रहा है ट्रेन की मदद से यहां पर वो पहुंच गए हैं रशिया, किम जोंग उन, और वहां पर बताया जा रहा है कि वेपन्स को लेकर कुछ बातचीत होने वाली है। मतलब कि जो नॉर्थ कोरिया है वो वेपन्स की सप्लाई कर सकता है रशिया को, जिसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे इस बुलेट प्रूफ ट्रेन के बारे में। ये आप देख रहे हो, जब वो प्योंगयांग लीव कर रहे थे, जब वो रशिया जा रहे थे, तब ये स्टेशन पे आप देख सकते हो किस तरह से यहां पर सेरेमनी चल रही है। और ये ट्रेन आप देख पाओगे, बहुत ही खास ट्रेन है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये आप टिंटेड ग्लास देख पा रहे होगे, ऑलिव ग्रीन कलर का ये आपको पूरा ट्रेन देखने को मिलेगा, और ये पाइपलाइन इस तरह का बिछा हुआ है, पाइप जैसा जो लाइन है येलो कलर में। और इसमें खास बात ये है ना कि ये ट्रेन कोई बहुत बुलेट की स्पीड से नहीं जाती है, ये बुलेट ट्रेन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इनफैक्ट धीरे चलती हैं। बताया जाता है कि लास्ट टाइम ये व्लादिवोस्तोक जब गए थे किम जोंग उन, ये बेसिकली आप देख रहे हो ना रशिया का जो एकदम ईस्टर्न साइड है, यहाँ पर ये जगह है व्लादिवोस्तोक, तो वहाँ पर जब ये गए थे तो करीब 20 घंटा उनको लगा था। और आपको याद होगा 2019 में ये ट्रंप से मिलने वियतनाम भी गए थे, तो वो जो पूरी जर्नी रही थी वो लगभग 60 घंटे के आसपास की रही थी। तो बहुत धीरे ये ट्रेन चलता है। और किम जोंग उन जब से पावर में आए हैं 2011 से, तो वो अपने पिता और ग्रैंडफादर दोनों के नक्शे कदम पर आप कह सकते हो वो चल रहे हैं, और यहां पर ट्रेन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये जो ट्रेन आप देख रहे हो ना, इसमें करीब 21 कैरेजेस बताया जाता है, जो बोगी होती है वो बताया जाता है। और साथ ही साथ मॉडर्न डे डिक्टेटर, मतलब कि क्वेश्चन आपके मन में यही आ रहा होगा कि आज के डेट में कौन ट्रेन से, कौन सा लीडर है जो ट्रेन से जाता है। मतलब सभी को आप देखते होगे कि टाइम बचाने के लिए यहां पर फ्लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनको टाइम बचाने की जरूरत ही क्या है, राइट? क्योंकि डिक्टेटर हैं, वहां पर अपनी ही एक अलग दुनिया है उनकी नॉर्थ कोरिया में। खैर, यहां पर ट्रेन का ट्रेडिशन मैं आपको बताता हूं, ये एक्चुअली शुरुआत हो गया था 1950 से ही। जो कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के जो फाउंडर बताए जाते हैं वो इनके ग्रैंडफादर हैं, जिनका नाम है किम संग, जो कि कोरियन वॉर के समय 1953 में जो कोरियन वॉर हुआ था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, तो उसी समय से बताया जाता है कि वो ट्रेन का इस्तेमाल करते थे रादर देन एयर ट्रैवल। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो उनके बेटे हैं, दैट इज किम जोंग अगेन, वो भी यहाँ पर इसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं रादर देन फ्लाइंग, क्योंकि बताया जाता था कि उनको यहाँ पर जो है फ्लाई करने में डर लगता था। फिर क्या होता है कि ये जो किम जोंग हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है दिसंबर 2011 में, और तब
से किम जोंग उन ये यहाँ पर पावर में आते हैं और ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेन का ही इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। हाँ, ओकेशनली आप कह सकते हो फ्लाइट का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता है, किम जोंग उन के द्वारा, लेकिन वो बहुत कम ऐसा होता है। चाइना वगैरह से कई बार फ्लाइट बोरो कर लेते हैं और किसी दूसरे देश कभी जाना हुआ तो ही जाते हैं। खैर, इस ट्रेन की अगर हम बात करें, देखो एक तो क्या है ना कि ये ट्रेन के बारे में बहुत सीक्रेसी है, कुछ भी ऐसा जिसके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से कोई भी खबर आना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। लेकिन खैर, कुछ मीडिया आउटलेट से, कुछ फुटेजेस से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से कई बार खबरें आई हैं और इस तरह से अगर आप देखोगे अंदर जो है ट्रेन के अंदर इस तरह का कुछ माहौल देखने को मिलता है। मतलब कि बहुत ज्यादा अंदर के पिक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बस बाहर बाहर की ये जो ट्रेन का पिक्चर है वो आप देख पा रहे हो। इनफैक्ट 2009 में अगर आप देखोगे तो साउथ कोरियन न्यूज रिपोर्ट सामने आया था और उसमें बताया गया कि 19 आर्मर्ड हाई सिक्योरिटी कैरेजेस उस समय नॉर्थ कोरिया के अंदर मौजूद थे। मतलब कि ये जो आप बोगी देख रहे हो ये आर्मर्ड है, मतलब कि इसमें से वेपन्स वगैरह सिस्टम भी फायर किया जा सकता है। और यहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 90 इस तरह के जो बोगी हैं, जो कैरेजेस हैं, वो उस समय 2009 में था। फिर रिपोर्ट में ये भी बोला गया था कि 6 लग्जरी ट्रेन यहां पर इस्तेमाल किया जाता था ट्रैवल करने के लिए। और यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के अंदर बताया जाता है कि 20 स्टेशन बनाए गए थे अलग से। मतलब कि जहां जहां पर पूरे नॉर्थ कोरिया में जहां जहां पर भी ये लीडर जाते हैं वहां पर उनके लिए 20 स्टेशन था और उसी का ही इस्तेमाल किया जाता था उनके द्वारा। और जहां पर भी ये जाते थे 3 ट्रेन एक साथ चलती थी। एक तो क्या होता था कि जो सबसे आगे जो ट्रेन होती थी वो यहाँ पर सिक्योरिटी हैंडल करती थी, फिर बीच में यहाँ पर जो लीडर की ट्रेन है वो होती है और सबसे पीछे यहाँ पर एक ट्रेन होती है, उनके खुद के जो पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, सपोर्ट पर्सनल हैं, उनके लिए ट्रेन होती है। मतलब 3-3 ट्रेन एक साथ चलती है ऐसा बताया जाता है। एंड हर एक बोगी, ध्यान रखिएगा, ये बुलेट प्रूफ होता है। दे वेर थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स हेवियर। अब क्या है ना कि ये इतना ज्यादा हैवी बोगी होता है, इसी की वजह से ये ट्रेन जल्दी नहीं चल पाती। मतलब बहुत हैवी, कई गुना थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स जो है वो काफी हैवी हो जाता है। एंड दिस मेड द ट्रेन एक्सेप्शनली स्लो। इसका जो हाईएस्ट स्पीड है बताया जाता है कि लगभग 59.5 किलोमीटर पर आवर, विच इज नथिंग। मतलब हमारे देश में पैसेंजर ट्रेन भी इससे ज्यादा तेज चलेगी, राइट? तो यही कारण है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगर जब ये फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, वियतनाम, चाइना, जैसे अभी रशिया गए, तो वहां पर बताया जाता है कि ये बहुत ही हेविली गार्डेड होता है। मतलब कि 2009 की रिपोर्ट में बताया गया कि 100 सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और जो भी कोई स्टेशन आता है वहां पर पहले वो जाते हैं और बॉम्ब्स वगैरह के चेक करते हैं कि कोई थ्रेट तो नहीं है किसी प्रकार का। पूरा जो सेफ्टी है वो ड्रिल किया जाता है और तब जाकर यहाँ पर उनको अलाउ किया जाता है। फिर इसके अलावा ट्रेन के साथ साथ ऊपर जो एयरप्लेन वगैरह हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, वो भी यहाँ पर साथ साथ चलता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और ट्रेन में ही यहाँ पर 2 आर्मर्ड मर्सिडीज भी होती हैं। अगेन ये पूरा फुल्ली आर्मर्ड होता है ये जो मर्सिडीज है, ताकि वो जहाँ पर भी जिस भी देश में जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने मर्सिडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, ये तो ट्रेन की बात हो गई। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया के लीडर जो है ट्रैवल कर रहे हैं रशिया, तो इससे यूएसए को क्या चिंता है? यूएसए वार्निंग क्यों दे रहा है? वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, बताया गया कि जुलाई के महीने में रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग और वहां पर जाकर वो एक तरह से नॉर्थ कोरिया से मदद मांग रहे थे कि आप हमें वेपन दे दो। आपको पता ही है कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुए लगभग 18 महीने हो चुके हैं और अभी भी वो जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो रशिया का लगभग जितना भी वेपन सिस्टम, बहुत सारी जो चीजें थी वो रशिया ने खर्च कर लिया है। तो अब रशिया को जरूरत है कई सारे आर्मर्ड की, कई सारे वेपन्स की। वो कहीं ना कहीं हेल्प नॉर्थ कोरिया से मांग रहा है। इनफैक्ट व्हाइट हाउस ने यहाँ पर, व्हाइट हाउस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवान, उन्होंने साफ साफ वार्निंग दिया है कि नॉर्थ कोरिया विल पे अ प्राइस। मतलब अगर नॉर्थ कोरिया कोई भी वेपन सप्लाई करता है रशिया को, तो यहां पर नॉर्थ कोरिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और व्हाइट हाउस ने एक तरह से अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया से कि आप रशिया को कोई भी वेपन सप्लाई नहीं करोगे। अब क्वेश्चन यह है कि नॉर्थ कोरिया रशिया को क्यों हेल्प कर रहा है? देखो, नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी आपको पता है यूनाइटेड नेशन और यूएस के सैंक्शंस के अंडर है कि वो किसी भी प्रकार का, क्योंकि वो वेपन प्रोग्राम चला रहा था और पिछले 2 साल से आपने देखा होगा तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लगातार किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के लीडर, उसको चला रहे हैं और इन्होंने कई सारे डजन्स ऑफ मिसाइल्स की टेस्टिंग की है, इंक्लूडिंग द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब यूएसए को खतरा यह है कि यहां पर जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली रीच कर सकता है यूएसए में। मतलब कल के डेट में अगर इनका दिमाग फिर गया, मान लो नॉर्थ कोरिया के लीडर का, और इन्होंने मिसाइल फायर कर दिया, कोई यूएसए की जमीन पर जाकर गिरेगा। लेकिन अभी भी
क्या नॉर्थ कोरिया के पास वो कैपेबिलिटी है, वो 100% श्योरिटी नहीं है। ठीक है, मतलब है ये तो जाना जाता है कि इनके पास काफ़ी हद तक कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन क्या इतना दूर मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी है, वो अभी 100% श्योरिटी नहीं है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं किम जोंग उनको लगता है कि अगर वो रशिया से टेक्नोलॉजी ले पाएंगे, मतलब अगर वो रशिया को मदद करेंगे वेपन्स वगैरह का, तो यहाँ पर उनको टेक्नोलॉजी मिल जाएगा रशिया से कि भाई रशिया बदले में कुछ उनको दे रहा है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उनको और ज़्यादा चिंता हो गई है, क्योंकि रशिया, आप समझिए, रशिया हैज़ द मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो कि किम जोंग उन उसको चाहते हैं इलीगल सैटेलाइट लॉन्च में, न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम में। और आपको पता ही है कि रशिया के पास तो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, कई वर्षों से, कई दशकों से जो न्यूक्लियर पावर है वो रशिया के पास है। तो वो अगर नॉर्थ कोरिया के हाथ में आ जाएगा तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता हो सकती है। साथ ही साथ रशिया को क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और रशिया को लगता है कि यहां पर नॉर्थ कोरिया उनकी मदद कर सकता है। लेकिन आप में से अगर आप लोग, कोई लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि क्या नॉर्थ कोरिया के पास इतने अच्छे वेपन्स होंगे, मैं आपको बता दूं नॉर्थ कोरिया के पास काफ़ी अच्छे खासे वेपन्स हैं। मतलब कि उनकी जो कैपेबिलिटी है, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है वेपन्स बनाने की, वो काफ़ी अच्छी खासा है। लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि नॉर्थ कोरिया का जो एम्यूनिशन है वो गेम चेंजर साबित नहीं हो सकेगा यूक्रेन के अंदर। मतलब रशिया उसका इस्तेमाल अगर यूक्रेन में करता है तो वो गेम चेंजर साबित नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यहाँ पर काफी असर डाल सकता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा यहाँ पर। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इससे रिलेटेड वो आपको पता चल गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जो लाइन डिवाइड करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, इसको क्या बोलते हैं? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।